तो हम लोग अब चतुर्भुजों के प्रकारों के नाम ट्रिक से याद करेंगे, देन उनकी प्रॉपर्टीज भी ट्रिक से याद करेंगे। तो चतुर्भुजों के प्रकारों के नाम याद करने की ट्रिक है सारे पढ़ता क्यों नहीं। क्या? सारे पढ़ता क्यों नहीं। सारे पढ़ता क्यों नहीं। एस और ए किस चतुर्भुज के नाम में आता है? क्वाड्रिलेटरल के नाम में आता है, स्क्वायर के नाम में आता है। देखिए ऐसे से स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आरी, अब आरी किस चतुर्भुज के नाम में आता है? किस क्वाड्रिलेटरल के नेम में आता है? रेक्टेंगल के नाम में आता है। क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। पीए किस चतुर्भुज के नाम में आता है? क्वाड्रिलेटरल के नेम में आता है, पैरेललोग्राम में आता है। किसमें? पैरेललोग्राम। PARALLELOGRAM। रोम्बस, आर एच से क्या हो जाएगा? आर और एच किस चतुर्भुज के नाम में आता है? क्वाड्रिलेटरल के नेम में आता है, रोम्बस के नाम में आता है। आर एच से क्या हो जाएगा? रोम्बस। RHOMBUS। टीए से किस चतुर्भुज के नाम में आता है? ट्रेपेजियम के नाम में आता है। देखिए ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM। क्यों में देखिए के आ रहा है पहला अल्फाबेट। पहला अल्फाबेट किस चतुर्भुज के नाम में आता है? काइट। क्या? काइट। नहीं से कुछ नहीं, जब नहीं बोल रहा तो नहीं से कुछ नहीं होगा। तो स्क्वायर को हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आरी, रेक्टेंगल को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में आयत कहते हैं। पैरेललोग्राम को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज। रोम्बस को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं हिंदी में। रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। ट्रेपेजियम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज। काइट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। आपको पता ही हो, काइट को हम लोग हिंदी में पतंग कहते हैं। हमने चतुर्भुज के नाम ट्रिक से याद कर लिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज मतलब गुण भी हम लोग क्या करते हैं? ट्रिक से याद करते हैं। हमारा पहला क्या है? स्क्वायर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसका फिगर मैं बनाता हूं। ये देखिए, ये क्या है हमारा? वर्ग। अब मैं आपको वर्ग की, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, की प्रॉपर्टीज ट्रिक से याद कराता हूं। देखिए कैसे। हमारी जो ये ट्रिक है, इसमें स्क्वायर किस नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है। किस नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे। सा से स्क्वायर हुआ, इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। स्क्वायर हमारी ट्रिक में पहले नंबर पे आता है। तो इसमें जब फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे अच्छा होगा। हमारे लिए सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? हमारे लिए सबसे अच्छा इस तरीके से हो सकता है कि इसमें हमें कुछ याद ही नहीं करना। इसमें हमें कुछ याद ही नहीं करना। जो चीज दी है सब बराबर कर दो। जो चीज दी है सब बराबर कर दो। देखिए इसमें क्या? 4 एंगल होते हैं। आप जानते हैं चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 होते हैं। चारों एंगल बराबर हो गए। अब किसी चतुर्भुज में चारों एंगल बराबर होंगे तो सब 4x इक्वल टू 360। तो x इक्वल की वैल्यू क्या आएगी? 90। मतलब एक एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90। इसके चारों कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ मेजर 90 डिग्री। सभी कोण बराबर व 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी क्या हो गई? इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए। अगर एक साइड ए है तो दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है। हमने 2 प्रॉपर्टी देख ली। क्या? इसके सभी कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री की वैल्यू होती है सबकी। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब AB पैरेलल टू CD और BC पैरेलल टू DA। इसका मतलब क्या है? AB और DC समांतर है, पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। इनको चाहे जितना दूर तक बढ़ाओ, ये दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हिंदी में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल।
बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। क्या? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अपोजिट वर्टिसेस को जब हम मिला देंगे तो ये क्या बनते हैं? डायगोनल बनते हैं। ए को सी से मिला दिया, डी को बी से मिला दिया, तो ये कह रहा है ए सी इक्वल टू बी डी। क्या? ए सी इक्वल टू बी डी। इसके डायगोनल्स यानी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या? इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समान रूप से विभाजित करते हैं। मतलब मान लीजिए एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं तो ओ ए इक्वल टू ओ सी के होगा और ओ डी इक्वल टू ओ बी के होगा। आया समझ में? विकर्ण इसके जो होते हैं मतलब ए सी और डी बी जहां काटते हैं वो कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। चलिए मैं आपको फिर से सारी प्रॉपर्टी बता देता हूं। सभी कोण बराबर व 90 डिग्री के होते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब डीबी इक्वल टू ए सी। अब हम लोग रेक्टेंगल पे आते हैं। इसे हिंदी में आयत कहते हैं। मैं इसका फिगर बना के आपको दिखाता हूं। रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, ए बी सी डी। अब हम लोग चलिए रेक्टेंगल की परिभाषा भी ट्रिक से समझते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा ये किस नंबर पे आ रहा है? ये हमारा फर्स्ट नंबर पे था, ये हमारा सेकंड नंबर पे है, ये हमारा थर्ड नंबर पे है, ये हमारा फोर्थ नंबर पे है, ये फिफ्थ नंबर पे, ये सिक्स्थ नंबर पे, ये हमारा सेकंड नंबर पे है। ये जो टॉपर से एक कम है, मतलब इसमें हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्या? कुछ तो याद इसमें करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या याद करना है? देखिए अब इसमें क्या था? स्क्वायर में हमारी सारी भुजाएं बराबर थी। ये रैंक 1 पे भी तो था भाई। अब ये सेकंड नंबर पे है तो इसमें हमें कुछ याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा कम टॉपर है तो इसके बारे में थोड़ा याद करना पड़ेगा। सबसे पहला जो लंबा रहेगा, लेटा रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं लंबाई। लंबाई से कहते हैं एल। जो हमारा खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, उसे क्या कहेंगे? ब्रेथ। ठीक है। ये लेटा रहेगा, ये नीचे है, लेटा है, तो ये लंबाई से एल हो गया, तो इसे लेंथ कहेंगे। बैठा में भी बी आ रहा है और ब्रेथ में भी बी आ रहा है तो ये बैठा हुआ रहेगा। और ये लेटे में भी एल आ रहा है और लंबाई में भी एल आ रहा है, लेंथ में भी एल आ रहा है, तो ये ऐसा रहेगा। आया समझ में? देखिए इसमें क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होती पर इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। क्या? इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। मतलब ये एल है तो ये भी हमारा एल होगा, ये बी है तो ये भी हमारा बी होगा। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। मतलब इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। दूसरा, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब ये सेकंड नंबर पे है तो इसमें भाई सभी कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के होते हैं। सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। मतलब आप इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, समांतर पैरेलल का मतलब ये होता है कि ये वो दोनों भुजाएं आपस में कभी कट नहीं करेंगी। ये भी डी ए बी सी बी क्या है? पैरेलल है, मतलब इन दोनों को बढ़ाओगे कभी एक दूसरे को आगे कट नहीं करेंगी। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। ए से सी को मिला दिया, डी को बी से मिला दिया। ए सी हमारा क्या है? डीबी के इक्वल है। एसी क्या है? डीबी के इक्वल है। विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। डीबी एसी के बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, मतलब अगर ये ओ पे कट कर रहे हैं तो ओ ए ओ सी ओ डी ओ बी आपस में क्या है? बराबर होंगे। आया समझ में? एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एडजेसेंट साइड क्या होती है? जैसे सी बी और ए बी में एक कॉमन वर्टिक्स है बी, तो ए बी और बी सी क्या हुई? आपस में एडजेसेंट साइड्स हुई, आसन्न भुजाएं हुई। तो यही कह रहा है कि सटी हुई भुजाएं, आसन्न भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। ये देखिए एक दूसरे पर क्या लंब है। आया समझ में? तो फिर से चलिए इसकी सारी प्रॉपर्टी बताते हैं। सबसे पहले ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ मेजर 90 डिग्री। सभी कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड मतलब सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड मतलब सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। बोथ डायगोनल्स डीबी इक्वल टू ए सी के होता है। विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांट देते हैं। आया समझ में? एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आसन्न भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। इतना समझ में आया? ये हमारे दो टाइप खत्म हो गए। अब हमारा तीसरा टाइप क्या आता है? पैरेललोग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग ट्रिक से याद करते हैं।
देखिए मैं टॉपर केवल फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वालों को ही मानता हूं, थर्ड नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो टॉपर क्या थे, 1 और 2 हमने समझ लिया, 1 और 2 का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब 3 नंबर पे कौन आ रहा है, पैरेललोग्राम आ रहा है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका फिगर ये रहा। अब देखिए सेकंड नंबर पे कौन है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के जस्ट बगल में बैठा है। अब हम क्लास में जब बैठते हैं तो किन बच्चों के साथ बैठते हैं, जिनकी हमारी मेंटेलिटी मैच होती है। अच्छे बच्चे अच्छों के साथ, खराब बच्चे खराब के साथ बैठते हैं। इन दोनों के गुण मैच होते थे, मिलते थे, तभी ये दोनों एक साथ बैठे हैं। समझ में आया। देखिए तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये अगर हमारी मान लीजिए सी है तो ये भी हमारी सी होगी, और ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। यहां पे सी है तो इसे कोई और नाम दे देते हैं, ई मान लीजिए। क्या, ई। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, देखिए मिलते जुलते कैसे हैं। इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल थी और इक्वल थी, अपोजिट साइड पैरेलल थी और इक्वल थी। किसमें, रेक्टेंगल में। और इसमें पैरेललोग्राम में भी क्या है, अपोजिट साइड हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। आया समझ में। पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये अगर मान लीजिए हमारा एफ है तो ये भी एफ होगा, और ये क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में, और एक दूसरे के पैरेलल होती है। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को कभी आगे कट नहीं करेंगी। विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। इसमें भी क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। आया समझ में। विकर्ण एक दूसरे को जहां कट करते हैं तो यहां से फिर एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। मतलब OC इक्वल टू OA का, और OD इक्वल टू OB। आया समझ में। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं का मतलब क्या है, A इक्वल टू C के होगा, D इक्वल टू B के होगा। क्या, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, विपरीत कोण, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C के होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D के होगा। आसन्न भुजा के कोण, आसन्न भुजा यहां पे कौन है, AB और BC आसन्न भुजा है, के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये अगर हमारा 60 है तो ये 120 होगा। फिर से मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। सम्मुख विपरीत कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। इनके जो आसन्न भुजाओं का जो कोण होता है उनका योग 180 डिग्री होता है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। जो सभी आयत हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। आयत क्या है, एक टाइप है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर आपसे पूछे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या होता है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम मतलब आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर बस ये होता है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, 120 होगा, 30 होगा, पर 90 डिग्री नहीं होगा। अगर 90 डिग्री हो गया तो सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, बात खत्म। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर ये होता है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और समांतर चतुर्भुज के सारे कोण 90 डिग्री के नहीं होते। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। हमारा चौथा टाइप है रोम्बस। क्या है, रोम्बस। इसे हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए ये हमारा चौथे नंबर पे आ रहा है। 2 ने 3 को फंसा लिया, 2 ने 3 को फंसा लिया, तो स्क्वायर सोच रहा है मैं भी यार कोई अपने साथी को ढूंढूं। तो एक ने देखा कि रोम्बस की क्वालिटी गुण उससे मिलते हैं, तो एक ने 4 को फंसा लिया। तो मैं रोम्बस का फिगर बनाता हूं। देखिए रोम्बस, ये हमारे रोम्बस का फिगर है। ये समांतर चतुर्भुज का, ये आयत का, ये वर्ग का। ठीक है, रोम्बस इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। अब ये स्क्वायर के जैसा है, इसके और रोम्बस और स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, मिलते हैं। तो कैसे मिलेंगे, हमारे स्क्वायर में क्या था, सभी भुजाएं बराबर होती थी, तो रोम्बस में भी सारी भुजाएं बराबर होंगी। ये साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी।
पर इसमें और इसमें अंतर क्या है, स्क्वायर के सभी कोण 90 डिग्री के होते थे और इसके कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। बस इतना सा अंतर है हमारा स्क्वायर में और रोम्बस में, यानी वर्ग और समचतुर्भुज में। बस इतना सा अंतर है कि इसमें क्या है, इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं इस वर्ग के, और रोम्बस के यानी समचतुर्भुज के एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। सबके अलग अलग होंगे, कोई 200 होगा, कोई 10 होगा, कोई 20 होगा, पर 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं होगा समचतुर्भुज में। तो प्रॉपर्टीज हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। क्या, अपोजिट एंगल, जैसे ये एंगल ए है, एंगल सी के बराबर होगा, एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा, ये बात है। द अपोजिट